हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं। परवीन शाकिर नए लबो लहजा की ताज़ा बयान शायरा थीं, जिन्होंने मर्द के हवाले से औरत के एहसासात और जज्बाती मुतालबात की लतीफ़ तर्जुमानी की। उनकी शायरी ना तो आहोजारी वाली रिवायती इश्किया शायरी है और ना खुल खेलने वाली रोमानी शायरी। जज्बा व एहसास की शिद्दत और उसका सादा लेकिन फनकाराना बयान परवीन शाकिर की शायरी का खासा है। उनकी शायरी हिजर व विसाल की कशाकश की शायरी है, जिसमें ना हिजर मुकम्मल है और ना वसल। जज्बे की सदाकत, रख रखाव की नफासत और लफ्ज़ियात की लताफत के साथ परवीन शाकिर ने उर्दू की निसाई शायरी में एक मुमताज़ मकाम हासिल किया। बकौल गोपी चंद नारंग, नई शायरी का मंजरनामा परवीन शाकिर के दस्तखत के बगैर नामुकम्मल है। परवीन शाकिर की शायरी पर तबसरा करते हुए उनके मुरब्बी अहमद नदीम कासमी का कहना था कि परवीन की शायरी गालिब के शेर, फूंका है किसने गोश मोहब्बत में ऐ खुदा का फैलाव है। उनका कहना था कि तमन्ना करने यानी इंतज़ार करते रहने के इस तिलिस्म ने होमर से लेकर गालिब तक की तमाम ऊंची सच्ची और खरी शायरी को कल्ब इंसानी में धड़कना सिखाया, और परवीन शाकिर ने इस तिलिस्म कारी से उर्दू शायरी को सच्चे जज्बों की कौस कज़ी बारिश में नहला दिया। परवीन शाकिर खातून शायरों में अपने मुनफरिद लबो लहजे और औरतों के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल पेश करने के बायस उर्दू शायरी को एक नई जिहत देती नज़र आती हैं। वो बेबाक लहजा इस्तेमाल करती हैं और इंतहाई जुर्रत के साथ जबर व तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करती नज़र आती हैं। वो अपने जज्बात व ख़यालात पर शर्म व हया के पर्दे नहीं डालती, उनके मौज़ूआत महदूद हैं। इसके बावजूद कारी को उनकी शायरी में नग़मगी, तजर्बात की सदाकत और खुशगवार ताज़ा बयानी मिलती है। मुहतरमा परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। उनका असल वतन बिहार के ज़िला दरभंगा में लहरिया सराय था। उनके वालिद शाकिर हुसैन साकिब, जो ख़ुद भी शायर थे, क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में आबाद हो गए थे। परवीन कम उम्री से ही शायरी करने लगी थीं और इसमें उनके अपने वालिद की हौसला अफजाई शामिल थी। परवीन ने मैट्रिक का इम्तिहान रिजविया गर्ल्स स्कूल कराची से और BA सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से पास किया। 1972 में उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की और फिर लिसानियात में भी MA पास किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में बतौर टीचर मुलाजिम हो गईं। 1976 में उनकी शादी खाला के बेटे नसीर अली से हुई, जो मिलिट्री में डॉक्टर थे। ये शादी परवीन की पसंद से हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं रही और तलाक पर ख़त्म हुई। डॉक्टर नसीर से उनका एक बेटा है। कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाने के बाद परवीन ने पाकिस्तान सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और उन्हें 1982 में सेकंड सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर किया गया। बाद में उन्होंने इस्लामाबाद में डिप्टी कलेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दिए। महज 25 साल की उम्र में उनका पहला मजमूआ कलाम खुशबू मंजर आम पर आया तो अदबी हलकों में धूम मच गई। उन्हें इस मजमूआ पर आदम जी अवार्ड से नवाजा गया। परवीन की शख्सियत में बला की खुद एतमादी थी, जो उनकी शायरी में भी झलकती है। उसी के सहारे उन्होंने ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किलात का सामना किया। 18 साल के अरसे में उनके 4 मजमूए खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार शाये हुए। उनकी कुल्लियात माह तमाम 1994 में मंजर आम पर आई। 1985 में उन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड, 1986 में USIS अवार्ड मिला। इसके अलावा उनको फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड और मुल्क के वकी अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 26 दिसंबर 1994 को एक कार हादसा में उनका इंतकाल हो गया। परवीन के पहले मजमूए खुशबू में एक नौ उम्र लड़की के रोमान और जज्बात का बयान है, जिसमें उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात को गहरी फ़िक्र और वसी तख़य्युल में समोकर औरत की दिली कैफियत का इंकिशाफ किया है। उनके यहाँ बार बार ये जज्बा उभरता दिखाई देता है कि वो न सिर्फ चाहे जाने की आरज़ू करती हैं, बल्कि अपने महबूब से ज़बानी तौर पर भी उसका इजहार चाहती हैं। परवीन की शायरी शबाब की मंजिल में कदम रखने वाली लड़की और फिर इज़दिवाजी ज़िंदगी के बंधन में बंधने वाली औरत की कहानी है। उनके अशार में नई पूत को एक शऊरी पैगाम देने की कोशिश है
جس میں شادی کے غلط تصور اور عورت پر مرد کی اجارہ داری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پروین نے بار بار دہرائے گئے جذبوں کو دہرانے والی شاعری نہیں کی۔ انہوں نے شرما کر یا جھجک کر اپنی مشرقیت کی لاج رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے شاعری سے ماورائیت کو خارج کر کے اردو کی نسائی شاعری کو اپنی بات اپنے انداز میں کہنے کا حوصلہ دیا۔